स्वीकार करना एक ऐसी प्रकृति है जो सहजता लेकर आती है। कोई भी स्थिति आई और हम उसको स्वीकार करने में तत्पर रहे। कोई भी बातचीत हुई, लग रहा है कि तर्क जन्म ले रहे हैं और तर्क के बाद के मार्ग कुतर्क की ओर जा रहे हैं, वहीं स्वयं को वहां से दूर हटा लिया। ये मालूम है कि मित्रों के साथ में रात के 9 बजे तक मिलना है, उसके बाद में वहाँ से नमस्ते करके आगे निकल जाना है। कामकाजी जीवन में ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने के बावजूद भी वहाँ पर क्या चर्चा चल रही है उसका ध्यान रखना है, जिससे कि हम अवेयर रह पाएं। ये सारी ही एक्सेप्टेबिलिटी है जो जीवन की मानवीय प्रकृति के साथ में निकल कर आती है। कन्या राशि के जातकों की जब भी चर्चा की जाती है तो इस प्रकृति के साथ में उन्हें जोड़कर देखा जाता है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बहुत हाई है। मार्केट के अंदर क्या नया है उसको स्वीकार करना है, कामकाज में हो या फिर मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में। जब ये प्रकृति है तो उसको जब हम सहजता के साथ में जीवन में अपनाते हैं तो खुद को सरल करते चले जाते हैं। इस चर्चा की और इस भूमिका की आवश्यकता ये थी कि शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो रहे हैं। 23 मई 2021 वो तारीख थी जब शनिदेव वक्री हुए, यानी कि जिस चाल के साथ में चल रहे थे वहां से उलट स्थितियां सामने निकल कर आने वाली हुई। हालांकि स्वराशि स्थान में ही वक्री हुए, साथ ही साथ में कोई भी ऐसा प्रमुख ताराग्रह जब वक्री होता है तो वो चेष्टा बली भी हो जाता है। तो जब शनिदेव की स्थितियां चेष्टा बल के साथ में चल रही थी किंतु वक्री थी, तो फलाफल के दृष्टिकोण से प्रेडिक्शन के बेस के साथ में बहुत अलग पोजीशंस निकल कर आ रही थी। किंतु प्रत्येक प्रेडिक्शन का बेस कर्म के साथ में जुड़ा होता है। व्यक्ति जानने का प्रयास इस वजह से करता है क्योंकि उस और उसको कर्म करना है और उसमें भी कहाँ रुकना है, रुक कर आगे बढ़ना है। ये सारा ही निर्धारित क्रम जब साथ में जुड़ता है तो और ज़्यादा स्पष्टता आती है। तो कुल जमाजोड़ बात यह कि पंचम भाव के साथ में पंचमेश होकर शनिदेव चलायमान कन्या राशि के जातकों के लिए 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और 29-30 अप्रैल 2022 तक यहाँ मकर राशि स्थान में ही चलायमान। इसके बीच में कुछ समय के लिए अस्तगत भी होंगे, तो वहीं 29-30 अप्रैल के बाद कुछ समय के लिए कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले होंगे, जो इनकी स्वयं की ही मूल त्रिकोण है। साथ ही साथ में पंचम भाव में एक विलक्षण स्थिति आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ नीचस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं, किंतु साथ में ही 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। दो प्रमुख ग्रहों का यहाँ मार्गी हो जाना बेहतर संकेतों को उजागर करने वाला होता है, ये एक बात है। तो वहीं आप देखें कि जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है वो राहु के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी, नवम भाव के साथ में होगी। शिक्षा भाव के कारकाधिपति जब शिक्षा भाव में ही रहें और उच्च शिक्षा भाव को देखने वाले हों, जहां राहु कहीं न कहीं भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, वहां नियंत्रण आने लगता है। तो वहीं राहु सब्सटेंशियल पार्ट के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन में नहीं है, किंतु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। आप देखिए बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, कोई भी विचार मन के भीतर आता है जो नकारात्मकता की जड़ों को जीवन के भीतर जोड़ने वाला हो जाता है, जिसको हम बेसलेस फियर की संज्ञा देते हैं, अननोन फियर की संज्ञा देते हैं। ये है क्या? कोई विचार मन के भीतर से उत्पन्न हुआ और हमने लगातार उसके ऊपर मंथन की शुरुआत कर दी, कितना नकारात्मक हो सकता है उसके बारे में सोचना शुरू कर गए। ये प्रवृत्तियां राहु के साथ में कई बार निकल कर आती है। राहु यहाँ पंचम भाव को देखने वाले होंगे, यानी कि आप देखें शनिदेव का जहां पर संबंध बना हुआ है, देवगुरु का जहां संबंध बना हुआ है, राहु की दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां हो रहेगी, तो पंचम के साथ में कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं, जहां पर हल्का फुल्का नियंत्रण तो रहेगा किंतु स्वयं को भी व्यक्तिगत आधार पर समझने की पूरी जरूरत। और वहीं एक विलक्षण बात यहाँ ये निकल कर आती है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि कन्या राशि के साथ मेरी चर्चा करें तो चतुर्थेश और सप्तमेश होकर पंचम भाव में नीचस्थ किंतु 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को, सर्वांगीण लाभ के भाव को देखने वाले हो गए, अंतिम उपचय को देखने वाले हो गए। वहीं आप देखिए कि शनिदेव पंचमेश हैं, पंचम भाव में ही है और 10वीं दृष्टि से वाणी भाव, धन भाव और कुटुंब भाव को देखने वाले हो गए। विशेष बात यह कि भाव पणफर स्वतंत्र भाव की स्थितियों को जब शनिदेव देखने वाले हों तो व्यक्ति कई बार
यहाँ कंक्लूजन के साथ में जल्दी पहुँचता है, किंतु अब वक्री आधार से जब स्थितियाँ बाहर निकल जाएगी तो उससे थोड़ा सा रिलीफ भी मिलने वाला होगा। हम चर्चा की शुरुआत धन भाव के साथ में ही करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं और एक तरह से 4-10 का संबंध भी है अपने मित्र राशि स्थान के साथ में, इसी वजह से जो आप कहेंगे उसके साथ में तर्क होगा, जो आप कहेंगे उसके साथ में सर्वमान्य आधार रहेंगे। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हैं, आप पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में हैं, या फिर ऐसे कार्य में हैं जहां संबंधों को विकसित करके ही कामकाज के अंदर स्वयं की आजीविका को चलाया जाता है, तो वहां निर्णायक मौकों के ऊपर खुद की बात को कैसे रखना है वो ताकत आपके साथ में रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में बहुत ज़्यादा कंक्लूजन्स की अप्रोच को लेकर आने से बचें। ये इस तरह किया जाए ऑफिस में सही है, किंतु ये ऐसे भी किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। घर परिवार में ये बात सही है। जब ये सेग्रीगेशन व्यक्ति लेकर आता है तो अपनी परेशानियों को वैसे भी कम करता चला जाता है। वजह है इसके पीछे ये भी है कि शनिदेव का दृष्टि संबंध एक तर्क सम्मत आधार रखता है, किंतु तर्क हर एक जगह स्वीकारोक्ति के साथ में नहीं होते। देव गुरु बृहस्पति राशि स्थान को देखने वाले होंगे। जब भी देव गुरु जैसे ग्रह यानी वृद्ध ग्रह जो ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं, सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं, शनिदेव के प्रभाव क्षेत्र के साथ में रहे, आध्यात्मिक चिंतन, ये दोनों ही ग्रह जब जागृत करने वाले हो तो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास की झलक के साथ में होता है। किंतु जब हम एक ही पर्सनैलिटी को लगातार हर एक जगह कैरी करते चले जाते हैं तो वहाँ से दुविधाएं निकल कर आती है। पारिवारिक जीवन के अंदर जैसे ही हम प्रवेश किए वहाँ सहजता की आवश्यकता है, वहाँ उस लेवल के कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ अपनत्व की रिक्वायरमेंट है। किंतु जैसे ही हम प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो शब्द ही प्रोफेशनल है, वहाँ पर एक तरह से खुद की जो पोजीशंस है वो चेंज होने लगती है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी दूसरे तरीके की है। देव गुरु बृहस्पति वहाँ वृद्धिशालिता के आधार को देने वाले होते हैं। झुक कर चलना है, किंतु इतना नहीं झुकना है कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं हमको एक नकारात्मकता के साथ में लेकर चलने वाला हो। उससे थोड़ा सा आप बचने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो आप शिक्षा संबंधी स्तर की आप और देख रहे हैं वहाँ तकनीकी क्षेत्र विशेष के अंदर डेवलपमेंट रहेंगे, किंतु जहाँ लिटरेचर संबंधी पोजीशंस की बात आ गई, जहाँ पर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की बात आ गई, ज़्यादा जद्दोजहद की आवश्यकताएं रहेंगी, डिस्ट्रैक्शंस सामने निकल कर आ सकते हैं। किंतु एक और बात महत्वपूर्ण है और वो संबंधों से संबंधित है। सप्तमेश जब भी पंचम भाव में हो तो यहाँ पर जो रिलेशन आपका बहुत लंबे समय से विकसित हुआ था, वर्षों से संबंध चल रहा है और अब उसके साथ में एक अनूठा बंधन आप चाह रहे हैं, तो वहाँ पर घर परिवार के सामने उस रिश्ते को रखना है। सबसे पहले स्वयं के साथ में चर्चा करनी है, जाएं या नहीं जाएं, वो क्लैरिटी आपके साथ में बनी रहेगी। वहीं से हटकर शेयर मार्केट की चर्चा की जाए तो जो वर्षों के निवेश की स्थिति होती है, जैसे व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट की ओर जाता है, किसी भी इमूवेबल एसेट के परचेज की ओर जाता है, शेयर मार्केट में भी आपने पूरा अध्ययन किया और टारगेट कर लिया कि आज से 20 वर्ष बाद क्या आधार निकल कर आ सकता है इस रुपए पैसे का, तो वहाँ से क्लैरिटी निकल कर आती है। एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर हम ये समझा पाते हैं खुद को कि हाँ इस तरह से यहाँ पर निवेश किया तो 15 वर्षों बाद 20 वर्षों बाद हम यहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। ये गणनाएं तथ्यात्मक आधार लिए हुए हैं। भाषाविद संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है तो शनिदेव यहाँ मार्गी होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जानने की आवश्यकता है कि श्रवण नक्षत्र की स्थितियों के साथ में मार्गी होंगे। जो चंद्रमा प्रधान नक्षत्र है, चंद्रमा द्रुतगामी आधार के साथ में चलते हैं, शनिदेव धीमी चाल के अधिपति हैं, ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन हो जाती है। किंतु जब कोई भी ग्रह यहां अपनी स्थितियों को किसी भी राशि स्थान के साथ अंतिम चरण में लेकर चल रहा हो, क्योंकि 29-30 अप्रैल को कुछ समय के लिए कुंभ में जाएंगे, उसके बाद पुनः मकर में आएंगे, फिर कुंभ के साथ में इनकी चाल चलने वाली होगी, तो अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसी प्रवृत्तियां जब हो, चंद्रमा का नक्षत्र हो, तो व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो निर्णय लेता है उसमें स्थिरता रहती है। इस बात पर आप पूरे तरीके से कॉन्शियस पोजीशंस को लेकर चलिएगा कि परिवर्तन क्या है। कंफर्ट जोन से निकले, फाइनेंशियल गेन की ओर गए, पुनः कंफर्ट जोन को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, नए अनुभव आए, अनुभूतियां वहां से जुड़ी, लोगों ने हमको स्वीकार किया, स्वीकार करने के साथ में हमने ये देखा कि जो सीखा था आज वो काम आ रहा है। अनुभव एक ऐसी तृष्णा है जो लगातार चलती है, किंतु अनुभव के साथ में जैसे ही जिज्ञासा जुड़ने लगती है, व्यक्ति अनुभव के साथ में यह भी कहता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
वो यात्रा विलक्षण है, अद्भुत है। वो यात्रा जीवन को आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जोड़ने वाली होती है। और जब आध्यात्मिक चिंतन की बात चल ही पड़ी है तो ये बता दूं कि पंचम में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का युति संगत आधार रहेगा। एक वृद्ध ग्रह, अनुभव के साथ में लेकर चलने वाला ग्रह, एक महान्यायाधिपति शनिदेव जो कि सूर्य पुत्र हैं, शनिदेव जो व्यक्ति को लगातार भौतिकता के स्वरूप के साथ में लेकर ये बताते हैं कि अंत तो गत्वा यात्रा आध्यात्मिक ही होती है। जब व्यक्ति कहता है क्या लेकर आए थे और किस तरह से आगे जाने वाले होंगे, ये सारी स्थितियां क्या है, ये चिंतन की प्रवृत्तियां हैं। हम कई बार ये शब्द सुनते हैं किंतु उसका आधार क्या है? आधार मन के भीतर से निकल कर आता है कि यहां भौतिकता और आध्यात्मिकता साथ में चलती है। इस यात्रा के बाद में आगे की यात्राएं और है, किंतु इस यात्रा की जो जिम्मेदारी है उसका सम्यक निर्वहन कैसे किया जा रहा है, ये मन के भीतर की चेष्टाएं हैं। हालांकि शनिदेव चेष्टा बल से बाहर निकल रहे हैं, किंतु यहां मार्गी होकर फलाफल में ये स्थिति निकल कर आती है। सर्वांगीण लाभ का आशय जीवन में यह भी है कि जो पाया उससे संतुष्ट हुए, अगले दिन सुबह उठे और स्वयं को यह कहा कि अब जो कार्य सामने है उसके हम एक तरह से पूरे तरीके से सम्यक निर्वाहक होंगे और कामकाज के अंदर विजय के आधार को लेकर आने वाले होंगे। तो यहां जो भी कामकाज नौकरी पेशा जीवन के साथ हैं, आप परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर जिस स्थिरता की आपको लंबे समय से आवश्यकता थी, वो जीवन के भीतर प्रतिध्वनित हो रही है। और जब ऐसी स्थिरता हो तो लोगों के विचलित करने वाले स्वभाव से दूर रहकर अपने जीवन को देखने की जरूरत, और वहीं स्वास्थ्य मजबूती प्रदान कर रहा है। यहां जो बच्चों को समझाने की स्थितियां होती है, संतान को किस तरह से आप गाइड करने वाले होंगे, उसके अंदर एक क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। हम बारंबार आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप हम तक पहुंचते हैं उसके पहले स्वयं के भीतर तक पहुंचने की आवश्यकता, इन यात्राओं को समझने की जरूरत, और उसके बाद में जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो वहां पर एक प्रखर संतोष और सफलता का सूर्योदय सामने होता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। लाभ की प्रवृत्तियां यहां तीव्रगामी है, वाणी के साथ में तर्क और निष्कर्ष है, आध्यात्मिक चिंतन के भीतर वृद्धि है। शिक्षा और उच्च शिक्षा के अंदर जो तकनीक को छोड़कर सारी स्थितियां होती है वहां पर कंफ्यूजन है, उससे संभलने की जरूरत है। किंतु जब मन स्थिरगामी है तो हम विचलित करने वाले आधार से स्वयं को बाहर निकालने वाले हो सकते हैं। हम बारंबार ऐसी चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।